सोचो आज से 90 दिन बाद तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। बॉडी लीन, माइंड फोकस्ड, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का। सबसे पहले समझो समर आर्क का मतलब क्या है। तो समर आर्क का मतलब सिर्फ जिम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। एक फिलोसोफर ने कहा था, इफ यू वांट अ न्यू लाइफ यू मस्ट बिकम अ न्यू पर्सन। और प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर लोग लाइफ चेंज करना चाहते हैं लेकिन अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर पाते। और समर आर्क इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 90 दिन के लिए तुम अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ते हो और एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। इस प्रोसेस को साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। जब तुम ये सोचना स्टार्ट कर देते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों से सुना होगा कि ये 90 दिन के लिए डिसअपियर होना जरूरी है क्या। लोग बोलते हैं 90 दिन के लिए गायब हो जाओ। सिंपल रीजन है, क्योंकि आज की दुनिया तुम्हें ग्रो नहीं करने देती। वो तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करती रहती है। हर 5 मिनट में फोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर एक मैसेज, फिर इंस्टाग्राम खोला और देखते देखते 30 से 40 मिनट रील्स में वेस्ट हो गए। और प्रॉब्लम पता है क्या है, ये सब तुम्हें उस मोमेंट में नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें तुम्हारी फोकस, डिसिप्लिन और एनर्जी को खा जाती है। इसीलिए दुनिया के कुछ स्मार्टेस्ट लोग एक पावरफुल स्ट्रेटजी यूज करते हैं, इंटेंशनल आइसोलेशन। मतलब कुछ टाइम के लिए दुनिया से डिस्टेंस बनाना ताकि तुम खुद पर काम कर सको। हिस्ट्री में भी ये पैटर्न बार बार दिखता है। मॉन्क्स माउंटेन में चले जाते हैं ताकि वो अपनी माइंड को मास्टर कर सके। एथलीट्स कंपटीशन से पहले वीक्स तक ट्रेनिंग कैंप्स में आइसोलेट हो जाते हैं। सक्सेसफुल लोग एक सीक्रेट समझ चुके होते हैं, ग्रेट रिजल्ट्स हमेशा डीप फोकस से आते हैं। इसलिए वो कभी कभी दुनिया की नॉइस को बंद करके सिर्फ अपने गोल्स पर काम करते हैं और वही फेज उनकी लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। मॉडर्न इंटरनेट लैंग्वेज में इसे बोलते हैं मॉन्क मोड। मॉन्क मोड का मतलब है डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, फोकस एक्सट्रीम लेवल पर और तुम्हारी सारी एनर्जी सिर्फ एक मिशन पर होती है। और जब तुम ये 1-2 दिन नहीं बल्कि 90 दिन तक करते हो तब सिर्फ तुम्हारी रूटीन नहीं बदलती, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। जो लड़का पहले प्रोकास्टिनेट करता था वह लड़का अब डिसिप्लिन का एडिक्ट बन जाता है। अगर तुम सच में समर आर्क करना चाहते हो तो तुम्हें 4 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा एनवायरनमेंट। ये 4 पिलर्स तुम्हारी लाइफ को रिबिल्ड करते हैं। नंबर 1, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। एक हार्श ट्रुथ सुनो, अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो चांसेस हाई है कि तुम्हारा माइंड भी वीक होगा, क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी ही जल्दी थक जाता है तो तुम्हारा माइंड भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए समर आर्क का पहला रूल सिंपल है, अपनी बॉडी को डेली चैलेंजेस दो। जिम जाओ, रन करो, पुशअप मारो। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर ही वर्कआउट करो। क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि रोज अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना है। क्योंकि जब तुम वर्कआउट के लास्ट रेप कर रहे होते हो और तुम्हारा माइंड बोल रहा होता है बस अब नहीं हो रहा, और फिर भी तुम एक और रेप कर देते हो, वही मोमेंट तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। उस वक्त तुम्हारा ब्रेन एक चीज समझने लगता है, ये बंदा आसानी से गिव अप नहीं करता। और धीरे धीरे ये हैबिट जिम से बाहर भी दिखने लगती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, लेकिन इस बार तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही नहीं तुम्हारी माइंडसेट भी स्ट्रांग बन चुकी होती है। नंबर 2, माइंड। अगर तुम सिर्फ बॉडी बिल्ड करते हो लेकिन माइंड को अपग्रेड नहीं करते तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि लाइफ सिर्फ मसल से नहीं जीती जाती। इसलिए समर आर्क का सेकंड रूल है, रोज अपने ब्रेन को ट्रेन करो। जैसे बॉडी को वर्कआउट चाहिए वैसे ही माइंड को नॉलेज चाहिए। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने की हैबिट बनाओ। मैं तुमको स्कूल या कॉलेज की बुक्स पढ़ने को नहीं कह रहा, क्योंकि वो तो तुम पढ़ोगे ही, क्योंकि तुम्हें एग्जाम देना है। मैं तुम्हें वो चीजें पढ़ने को बोल रहा हूँ जो तुम्हें पावरफुल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मनी, फिलोसफी, इन पे ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत सी बुक्स हैं, वो पढ़ो। क्योंकि जब तुम ये सभी चीजें पढ़ना शुरू करते हो तुम ह्यूमन बिहेवियर को समझने लगते हो, तब तुम लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखने लगते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, दुनिया की सबसे पावरफुल नॉलेज स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वो मिलती है बुक्स में। ऐसी बुक्स जो तुम्हें बताती है कैसे हैबिट्स बिल्ड होती है, कैसे लोग पावर गेन करते हैं और कैसे स्ट्रॉन्ग माइंड से डेवलप होता है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका चेंज होने लगता है, और जब सोच चेंज हो जाती है तो डिसीजन चेंज होने लगते हैं, और जब डिसीजन चेंज होते हैं तो लाइफ ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाती है। नंबर 3, रूथलेस डिसिप्लिन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। समर आर्क का रूल सिंपल है, मूड का वेट मत करो।
हो। अगर मूड है तब भी काम करो, मूड नहीं है तब भी काम करो, क्योंकि विनर्स और लूजर्स में डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी का। हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करो, बस 1% इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि वही 1% 90 दिन बाद 90% में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नंबर 4, इन्वायरमेंट। देखो, तुम जिस इन्वायरमेंट में रहते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास लोग बस कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और लाइफ को सीरियसली नहीं लेते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए समर आर्क में एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है। कभी कभी इसका मतलब होता है कुछ लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना, फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, और वो हैबिट्स जो तुम्हें वीक बनाती है उनको कट कर देना। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन याद रखना ग्रोथ अक्सर साइलेंस में ही होती है। जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, जब आसपास के अननेसेसरी नॉइज नहीं होती, तब तुम्हारी एनर्जी फाइनली एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है, और वही फोकस धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अगर तुम सच में 90 दिन तक डिसिप्लिन फॉलो कर लेते हो तो सिर्फ रूटीन नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। और 3 चीजें सबसे ज्यादा नोटिसेबल होती है। पहला, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट अप हो जाता है। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को प्रूफ कर देते हो, जब तुम सुबह उठते हो, जब तुम वर्कआउट कंप्लीट करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करते हो, तो अंदर से एक आवाज आती है, मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो बोलता है वो करता है। और सच बताऊं, इस फीलिंग से पावरफुल चीज बहुत कम होती है। अब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल दिखती है वो है डिसिप्लिन। स्टार्टिंग के 10-15 दिन टफ लगते हैं, माइंड बहाने बनाता है, कल से करूंगा, आज मूड नहीं है। लेकिन जब तुम रोज वही काम रिपीट करते हो किसी भी हालत में, तो एक टाइम के बाद डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगता। जैसे ब्रश करना नॉर्मल है, वैसे ही वर्कआउट करना, अपने गोल पे काम करना, हर दिन कुछ इम्प्रूव करना तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज लगने लगती है, क्योंकि अब तुम जबरदस्ती काम नहीं करते हैं, अब वो तुम्हारे डेली लाइफ का हैबिट बन चुका है। तीसरी चीज जो नोटिसेबल लगती है, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, और ये सबसे पावरफुल चेंज होता है। पहले तुम शायद खुद को बोलते थे, मैं लेजी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, मैं डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन 90 दिन बाद वही बंदा मिरर में खुद को देख कर बोलता है, मैं वीक बंदा नहीं हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है। और जब इंसान की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। सिंपल बात करूंगा, अगले 90 दिन में या तो तुम अपनी लाइफ चेंज कर दोगे या फिर तुम वही के वही रह जाओगे। और हाँ, बाद में पछताना ना पड़े, डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुम सच में समर आर्क स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, आई विल डिसअपीयर।